गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने आपसे बताया हुआ था कि यूपीएससी में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो कितना टाइम होता है, कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ था बीपीएससी में सर क्या करना होता है। तो बेसिकली जो स्टेट पीएससी के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं यूपीएससी को भी फॉलो करते हैं। और जब हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में तो यूपीएससी में क्या है कि आपको 3 घंटे में लगभग 4000 शब्द लिखने होते हैं। अब नहीं लिख पाते हैं, छूट जाता है वो अलग बात है, लेकिन टारगेट होता है 3 घंटे में 4000 शब्द। मुझे लगता है कहीं न कहीं बीपीएससी में भी वही उन्होंने तरीका फ़ॉलो किया हुआ है। आपको पता है कि बीपीएससी में 8 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन बीपीएससी में क्या है कि शब्द सीमा नहीं दी जाती है। बीपीएससी में उन 8 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हमारा होता है वो कंपल्सरी होता है, जिसमें कुल मिलाकर 5 छोटे-छोटे टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जो आपका टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन जो दिए रहते हैं 7 नंबर 8 नंबर के लिए, उसमें वो 2 पेज का जगह देते हैं। और 2 पेज का जगह का मतलब होता है कि मिनिमम आपको 100 वर्ड तो उसमें लिखना ही होगा। यदि हम लोग एक टिप्पणी पर 100 शब्द लिखते हैं और यदि 5 टिप्पणी दिया जाता है तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन के लिए आपको 500 वर्ड लिखने होंगे। और यदि एक क्वेश्चन के लिए आप 500 वर्ड लिखते हो और यदि आपको 8 क्वेश्चन लिखना है तो 8 पचे 40, कम से कम आपका 4000 शब्द आराम से पहुँच जाता है। और बड़ी बात आपका यह है कि जो हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसके लिए वो क्या करते हैं कि करीब आपका 38 नंबर के लिए वे 5 पेज का जगह देते हैं। और यदि 5 पेज का जगह देते हैं, इसका मतलब कि हर पेज पर यदि 100 वर्ड भी लिखते हो, तो फिर आराम से वो 500 शब्द आपका पहुँच जाता है। तो मुझे लगता है कि जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था सर कितना वर्ड, कितनी टाइमिंग हमारी होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लगभग हम 500 वर्ड में लिख सकते हैं। और 8 क्वेश्चन तुम्हारा होता है, 8 पचे 40, 4000 शब्द आपको हो जाता है। लेकिन ये ध्यान देना बीपीएससी के बच्चों के लिए व्यवहारिक आपका नहीं है, ये सिद्धांत वाली बात है। तो मेरा मानना आपका यह है कि यदि हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर उस 400 वर्ड की जगह 500 वर्ड की जगह यदि 400 वर्ड लिखते हैं तो ज़्यादा व्यवहारिक होगा। यदि हम सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या पहले वाले क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, तो एक क्वेश्चन का आंसर के लिए मेरे पास 22.5 मिनट का टाइम मिलता है। और उस 22.5 मिनट में हम लोग 400 वर्ड बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो 500-500 वर्ड का 8 क्वेश्चन लिखने से बेहतर है कि हम लोग 400-400 वर्ड का 8 क्वेश्चन लिखेंगे। और यदि 400-400 वर्ड का 8 क्वेश्चन लिखते हैं तो ये हो जाता है आपका 8 चौको 3200 शब्द हो जाता है। और 3 घंटे में 3200 शब्द हम लोग बहुत आराम से लिख लेंगे। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि क्वांटिटी के साथ-साथ हमें क्वालिटी भी देखना होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने बीपीएससी में पूरा कॉपी भर दिया है, 3 घंटे में 4000 शब्द लिख लिए हैं, फिर भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 3 घंटे में सिर्फ 2500 2500 वर्ड लिखे हैं और उनको नंबर बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो मामला क्वांटिटी का नहीं है, मामला आपका यहाँ पर क्वालिटी का है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने आपसे बताया था, 1 अंक के लिए 10 शब्द बहुत ही आइडियल होता है। और जो क्वेश्चन आपके आते हैं 7 अंक या 8 अंक के लिए, तो 8 दाह में 80 शब्द आप आराम से लिख सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक कॉन्सेप्ट चलता है +-10%, मतलब 10% शब्द कम भी रहेगा फिर भी चल जाएगा और ज़्यादा भी रहेगा फिर भी चल जाएगा। अब जब हम बात करते हैं 80 के 10% के बारे में, तो ये होता है 8, और 80 में जब 8 को ऐड करते हैं तो 88 शब्द हो जाता है। लमसम आपका ये 90 शब्द हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 90 शब्द आपका लिखते हो एक टिप्पणी में, तो 5 में आपका हो जाता है लगभग 450। तो 450 शब्द एक क्वेश्चन के लिए दीजिए या 400 ही दीजिए। इस हिसाब से आप 8 क्वेश्चन 3200 शब्द आराम से लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन की टाइमिंग हमारा कितना आता है, तो आमतौर पर एक क्वेश्चन के लिए हमको 8 क्वेश्चन यदि है आपका, तो 8 क्वेश्चन से यदि हम लोग 3 आवर्स को डिवाइड करते हैं तो सीधा-सीधा आपका 22.5 मिनट आता है। अब सवाल इसका है कि उस 22.5 मिनट में हम कितने वर्ड लिख सकते हैं। तो यदि 22.5 मिनट में हम लोग चाहें तो आपका हम लोग एक क्वेश्चन के लिए 500 शब्द लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना उसके लिए क्या होता है कि जो हमारी स्पीड होनी चाहिए, ये होनी चाहिए कम से कम 22 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, तब जाकर ये हो पाएगा। लेकिन यदि हम लोग चाहते हैं कि अपनी स्पीड को हम बढ़ा दें, यदि हम लोग 30 शब्द पर मिनट लिखते हैं,
तो फिर ध्यान देना पूरा जो कॉपी हमारा है 4000 शब्द यदि हम मानते हैं तो लगभग सवा 2 घंटे में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यदि हमारी स्पीड बहुत अच्छी है 35 वर्ड पर मिनट हैं तो पूरा पेपर ध्यान देना हम लोग 2 घंटे में बहुत आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बार-बार बताया, यदि हमारी स्पीड अच्छी है, टाइम हमारा बच जाता है, तो उस शेष टाइम में हम लोग बहुत सारे काम और भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले हम लोग आराम से उसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं और यह फ्रेमिंग करने के लिए यूपीएससी के कंपेयर में हमें बहुत टाइम मिल जाता है। यूपीएससी में हमको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना होता है, जबकि बीपीएससी में 3 घंटे में हमें सिर्फ 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं। यदि पहला क्वेश्चन आपने ठीक-ठाक लिख दिया है और उसके बाद आपके पास 7 क्वेश्चन लिखने का टाइम बचता है, तो यदि आपके पास टाइम पर्याप्त होता है, तो 7 क्वेश्चन की फ्रेमिंग आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अभी से बहुत अच्छी स्पीड बनाने का, ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। और फिर दोबारा हम आपसे बताते हैं कि बीपीएससी ने भी यूपीएससी को ही फॉलो किया हुआ है। लॉन्ग आंसर 38 नंबर के लिए इन्होंने 5 पेज का जगह खाली छोड़ा है। इसका मतलब यदि एक पेज पर हम लोग 100 वर्ड लिखते हैं, तो क्या होता है कि 5 पेज पर हम लोग 500 शब्द लिख सकते हैं। और यदि एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 500 शब्द में, इसका मतलब 8 क्वेश्चन जो लिखेंगे वो 4000 शब्द है। लेकिन ये बात दिमाग में बैठा लेना कि जो 4000 शब्द यहाँ पर हैं, वो मैक्सिमम हैं। ध्यान देना इस बात पे। थैंक यू।